एक छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे थे और नदियां कल कल बहती थीं, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या के सपने गांव की गलियों से कहीं ऊपर थे। वह हमेशा आसमान को देखती रहती और सोचती कि काश उसके भी पंख होते ताकि वह दूर दूर तक उड़ सके। गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब मानते थे। वे कहते थे, लड़की होकर इतने बड़े सपने देखती है, इसे चूल्हा चौका संभालना चाहिए। लेकिन आर्या किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। रात में जब सब सो जाते, तो वह अपनी छत पर जाकर तारों को देखती और अपने मन में एक सुंदर दुनिया बुनती। वह कल्पना करती कि कैसे वह ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से उड़ेगी, बादलों के बीच से निकलेगी और नए नए देशों को देखेगी। एक दिन गांव में एक वृद्ध चित्रकार आया। उसके हाथ जादूगर के हाथों जैसे थे, जो किसी भी चीज को कागज पर जीवंत कर सकते थे। आर्या ने हिम्मत करके उससे अपने सपनों के बारे में बताया। चित्रकार ने मुस्कुराते हुए आर्या की आंखों में चमक देखी और उसे एक खाली कैनवास और रंग दिए। उसने कहा, अपने सपनों को इस पर उड़ने दो। आर्या ने दिन रात एक कर दिया। उसने अपने हर सपने को रंगों में उतारा। उसने खुद को पंखों के साथ उड़ते हुए बनाया, कभी इंद्रधनुष के ऊपर, कभी सितारों के बीच। जब उसकी पेंटिंग पूरी हुई, तो वह इतनी खूबसूरत थी कि पूरा गांव उसे देखने आया। लोग चकित रह गए। उन्हें आर्या की कला में एक अनोखी चमक दिखी। चित्रकार ने कहा, यह केवल एक पेंटिंग नहीं है, यह साहस और विश्वास की कहानी है। आर्या ने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, भले ही दुनिया ने उसे रोकने की कोशिश की। उस दिन के बाद आर्या को केवल एक छोटी गांव की लड़की के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक सपनों की उड़ान भरने वाली के रूप में देखा गया। उसकी पेंटिंग गांव की शान बन गई और दूर दूर तक उसकी चर्चा होने लगी। आर्या ने गांव छोड़कर एक बड़े शहर में जाकर कला की पढ़ाई की और एक मशहूर कलाकार बन गई। सपनों की उड़ान केवल आसमान में उड़ने की बात नहीं थी, बल्कि यह अपने अंदर की शक्ति को पहचानने, बाधाओं को पार करने और अपने सपनों को पूरा करने की कहानी थी। आर्या ने साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चा जुनून और आंखों में विश्वास हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।